लेकिन उससे पहले एक माता जी का सवाल आया है, 10 रुपए माल दे। और इन्होंने पूछा है, बेटा ने माँ के दूध का कर्ज कैसे चुकाया। तो बाबा जी आपके सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगी, लेकिन पहले इनकी जरा सुन लें। तो देखिए, बेटा ने माँ के दूध का कर्ज आज तक कभी कोई बेटा नहीं चुका पाया और शायद ना कोई चुका पाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माँ की यशोदा के दूध का कर्ज नहीं चुका पाया। तो हम और आप तो इंसान है खैर। तो जिस समय देखिए एक बेटा था, बड़ी सुंदर कहानी है, जरा गौर से सुनना तो शायद आपकी समझ में आ जाएगा कि माँ के दूध का कर्ज बेटा क्यों नहीं चुका पाया। तो एक बेटा था और एक माँ थी। बेटे की शादी हो गई। शादी होने के बाद पत्नी घर में आई तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। अब देखिए, बेटा तो वही है जो पत्नी के कहने पर, अगर पत्नी ये कहे कि या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी, तो बेटा भैया एक बेटा था, उसकी पत्नी ने सिर्फ इतना कह दिया तो उस बेटे ने अपनी पत्नी के खींच के तमाचा दिया और कहा, सुन, अगर मेरी माँ चली गई तो इसके जैसी माँ कहाँ से लाऊंगा, और अगर तू चली गई तो तेरे जैसी बहुएं, अगर मेरी माँ का आशीर्वाद रहा तो तेरे जैसी बहू 1000 ला करके खड़ी कर दूंगा। ये तो बेटा होता है। बेटा हो तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जो बहू का गुलाम हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है, हे अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। पिता मारेगा बेटा को, बेटा मारेगा बाप को, और पुत्र ना पिता की कदर करे, भैया मारेगा बहना को। ऐसी ऐसी बातें ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही कि हे अर्जुन, ऐसा कलयुग आएगा आगे जो बेटा अपनी माँ को ही मारेगा और बहू का गुलाम हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ये कल रात को भजन भी सुनाया था, प्रदीप भैया जी ने सुनाया था। तो देखिए, एक बेटा था, बहू घर में आई, शादी हो गई। तो बहू तो ऐसी ऐसी है कि घर में आते ही बोली कि माँ जी, हम पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए हमें अलग कमरा दे दो। सास ने कही, बहू तो हमारी बहुत अच्छी है जो पूजा करने के लिए कमरा मांग रही। बोली, बिटिया, हमारे घर में आज तक काऊ ने पूजा नहीं करी और तुम पूजा करना चाहती हो तो सामने वाला कमरा है, करो। पत्नी पूजा करती है। एक दिन बेटे ने देखा तो कौन सी पूजा कर रही कि मैं तो हे पूजू शंका होली और मरे सास और नंद जरूली। ये पूजा करती है आजकल की बहू है, सास मर जाए नंद मर जाए हमारे के लिए राज्य हो जाए। बेटे ने कहा ऐसी पूजा, बेटे को क्रोध आ गया और बेटा दौड़ा दौड़ा गया मैया से, बोला मैया मैं भी पूजा करूंगा। अब मैया तो बहुत खुश, क्योंकि बहू हमारी इतनी अच्छी आई, हमारे घर में कोई पूजा ना करे, बहू पूजा करती सो करती, हमारे लला को और सिखाई दे। मैया ने कहा, लला ठीक है, तुम भी पूजा करोगे, पूरा घर तुम्हारे के लिए खाली पड़ो। तो लाला एक ऊंट कटारे का पेड़ लाया, आंगन में खड़ा कर दिया, पूजा करने लगे। एक दिन बहू बोली, हम भी जरा पतिदेव की पूजा सुने। तो पूजा कर रहे हैं पतिदेव, कैसी कि मैं तो हे पूजू ऊंट कटारा और मरे ससुर सारो परिवार। बहू दौड़ी दौड़ी गई, सास से बोली, अम्मा। बोली, कहा भयो? बोली, अम्मा, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। बोली, क्यों? कि तुम्हारे लल्ला हैं, पूजा बहुत अच्छी कर रहे हैं ना, गलती खुद करे बैठी है, लेकिन सारा दोष बेटे के ऊपर थोप दिया।
बोले ये हमारे पापा को, हमारे भैया को, हमारे पूरे परिवार को मारो चाहता है। तब लड़के ने कहा कि माँ सबसे पहले तो इसने पूजा की, इसने तुझे और बहन को मारना चाहा, तो ऐसी ऐसी तो बहुएं आती हैं जो आते ही ये चाहती है कि नंद ना होए ना सास होए, और आते ही आते न्यारो चूल्हा रख लो। हमारे गांव की एक बात है, हमारे चाचा जी लगते हैं, हकीकत है। उस समय हम कम से कम हो गई होंगी 5 साल हो गई होंगी, तब हम छोटे से ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो हमारे चाचा में और चाचा जी की माता जी में लड़ाई हो रही थी, तो हम वहीं खड़े हुए थे, ये बात सत्य है। तो जब हमारी दादी लगती थी, वो खैर बहुत दुखी हो गई, तो माँ का जब दिल दुखी हो जाए तो माँ तो कहती है। माँ ने कहा कि मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उसका क्या? तो बेटे ने कह दिया कि माँ अगर तूने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा तो उसका किराया ले लो। बेटे ने कहा कि 9 महीना पेट में रखो, बाप को किराया ले लो। ऐसे ऐसे दुष्ट बेटा पैदा हो गए। बेटा तो मैं नहीं कहूंगी, राक्षस कहूंगी मैं तो, क्योंकि वो बेटा बेटा नहीं, जो माता पिता की सेवा ना करे वो राक्षस होता है। बेटा वही है जो माँ बाप की सेवा करे। माँ जब दुखी हो गई, पत्नी ने कहा कि या इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। बेटे ने कहा ठीक है परमेश्वरी, तुम गुस्सा मत हो, हम मैया को ही निकाल देंगे। ऐसा बेटा आ गया, और न जाने रातों रात में कौन सी इमला लिखवा देती हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ा देती हैं, जो बेटा बहू के बोल बोलन शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे बेटा है। शादी से पहले तो माँ बाप की कदर करते, माता पिता की सेवा करते, शादी के बाद बदल जाते हैं बेटा। और चक्कर क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब शादी करने तय करने के लिए जाते रिश्ता, तो मैं तो गलती लड़कों में ही मानूंगी। लड़कों की गलती ये है कि जब शादी पक्की होती है तो गोद भर में जाएंगे, तो गोद भरने के साथ साथ फोन जरूर लेके जाएंगे, और फोन पहले से ही दे आते हैं बात करने के लिए। तो फोन पे बात करने से मैं बता रही हूँ क्या होता है, पहले से बात करने से बहू घर में आ नहीं पाई, उससे पहले तुमने बात करके सबकी पोल खुलवा दी, और बहू की झिझक खुल जाती है। कहेंगी मम्मी से बात कराओ, पापा से बात कराओ, दीदी से बात कराओ, देवर जी से बात कराओ। सबसे बात करने से क्या होता है, फोन पे ही झिझक खुल जाती है। जो सामने झिझक रहेगी वो फोन पे नहीं होती, फोन पे जो इच्छा हुई वो बोल देते, फिर झिझक खुल जाती है। घर में आके फिर वो किसी से डरती नहीं। मैंने बात तो ये है, तो कभी फोन मत दे के आना भैया, सुन लो शादी है गई के ना, कुंवारे हो गई। अगर अपनी जिंदगी में सलामती चाहो तो शादी के बाद तो वैसे भी फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं। हालांकि मरते नहीं है लेकिन चढ़ जाते हैं पूरे पूरे। मरना ही हो जाता है, जीते तो है लेकिन मरना हो जाता है? शादी तो देखो भैया, सही बात तो ये है कि शादी के लड्डू खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे, है ना? तो इसलिए तो शादी करके ही जाओ, ताकि उद्धार भी हो जाए, संतान हो जाए, हमारा वंश चलाने वाला हो जाए। तो हुआ क्या मैया, अब जरा गौर से सुनना, कथा थोड़ी दुख भरी है। तो बेटा ने माँ से कहा कि माँ कुछ काम नहीं करती है, मेरी पत्नी हमेशा पूरा दिन हो जाता है काम करते करते, इसलिए मैं अलग रहूंगा। आते आते अलग रोटी करने लगती है। एक माँ, अकेली माँ 4 बेटे को पाल लेती है, दुख उठा के, कष्ट उठा के, लेकिन उन 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। बाहरे जमाने कैसा संस्कार आ गया है। आजकल माता पिता अपनी संतान को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ संस्कार नहीं दे रहे, क्योंकि पहले पढ़ाई कम थी, संस्कार ज्यादा थे, लेकिन आज पढ़ाई ज्यादा हो गई और संस्कार कम होते जा रहे हैं। पढ़ाई भले कम दो संतान को, लेकिन संस्कार ज्यादा दो, ताकि आगे चल के कुछ काम आए। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि तूने मैं मुझे दिया ही क्या है, लोग कन्यादान करते हैं,
अपनी बेटी को, लेकिन मैं कहूंगी कि आज माँ अपने बेटे को दान कर देती है अपनी बहू के लिए, क्योंकि बहू कहती है कि अपनी माँ से बोलोगे नहीं तो बेटा बोलना बंद कर देता है। माँ छुपते छुपाते बेटे से बोल लेती है, लेकिन वो अपने दिल में तसल्ली बंधा लेती है कि मेरा बेटा मेरे सामने रहेगा वही काफी है, लेकिन ये कलमुई खुश रहे। तो माँ बेटे से कहती है तूने दिया ही क्या? तो बेटा कहने लगा माँ तू हर समय यही कहती रहती है ना, यही कहती रहती है कि मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। तो सुन, 9 महीने पेट में रखा, पाल पोस के मुझे बड़ा किया, तो मैं तेरा कर्जा उतारूंगा। बोल कैसे कर्जा उतरेगा तेरा? तुझे क्या चाहिए वो सब करूंगा तेरे साथ जो तूने मेरे साथ किया, मैं तेरा कर्जा उतारूंगा। माँ की आंखों में आंसू भराए, बारे बेटा तुम लोगों का ध्यान इन लोगों पे रहता है या कथाओं में? एक बात तो कहूंगी, तो कथा कुछ नहीं पल्ले। इस गांव में एक हमारी माता जी हैं जो पीछे बैठी हैं, ये बहुत ध्यान से कथा को सुनती है। मैं काफी दिन से, जब से आई हूँ इस गांव में तब से देख रही हूँ। और इधर हमारे बुजुर्ग हैं बड़े बूढ़े, इनकी तो खैर मैं बेटी ही हूँ, जो आता है वो बोलती हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से कथा को श्रवण करते हैं। लेकिन आप बातों के सिवा कुछ नहीं, अगर कोई बात बताई भी तो ध्यान से सुनती नहीं हो। तो देखिए बेटे ने माँ से कहा कि माँ मैं तेरा कर्जा उतारूंगा। बोल क्या करूं? बेटा की बात सुन के माँ की आंखों में आंसू भर आए और माँ सोचने लगी कि ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। माँ ने कहा तू मेरा कर्जा उतारेगा तो ठीक है, उतार कर्जा, एक रात मेरे पास लेटना होगा। अगर तू मेरा कर्जा उतारेगा तो मेरे पास एक रात लेटना होगा तुझे। तो लेटने के लिए बेटा तैयार हो गया। बेटे ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, माँ का कर्जा ही तो उतारना है, तो एक रात लेट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कर्जा उतर जाएगा माँ का, फिर ये ताने नहीं देगी जिंदगी भर। तो बेटा शाम हुई, 7 बजे शाम के 7 बजे माँ के पास लेटने के लिए बेटा आ गया। बेटे की 1 घंटे बाद आंख लग गई, बेटा सो गया, लेकिन माँ को नींद नहीं आई। प्यारे कैसे नींद आ जाए, वो माँ है, नींद नहीं आई माँ को। 1 घंटे बाद बेटे को उठा दिया, कहा बेटा मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जरा 1 गिलास पानी लेकर के आ। बेटा उठ गया, सोचने लगा क्योंकि माँ का कर्जा जो उतारना है, इसलिए कुछ कहा नहीं। दौड़ा दौड़ा गया और 1 गिलास में पानी लेकर के आया, माँ को दिया। माँ ने आधा गिलास पानी पी लिया, आधा गिलास जहाँ बेटा लेटा हुआ था वहां पर फैला दिया। बेटा लेटा, बेटे ने देखा ये तो बिस्तर गीला हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, 1 रात की तो बात है, माँ का कर्जा जो उतारना है। लेट गया गीले में, बेटा सो गया। फिर माँ ने उठाया कि बेटा मुझे आज बहुत तेज से प्यास लगी है, जरा 1 गिलास पानी और ला दे। बेटा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सोच रहा है कि माँ का कर्जा ही तो उतार रहा हूँ, फिर आगे से 1 रात का कष्ट है, आगे से ये कुछ कहेगी नहीं। दौड़ा दौड़ा गया बेटा और पानी लेकर के आया, माँ को दिया। माँ ने फिर वही किया, आधा गिलास पानी पिया, आधा गिलास बेटा लेटा वहां पर फैला दिया। बेटा फिर लेट गया। चिंता मत करो, ठीक है। बोलने कथा थोड़ी और बढ़ा दी, जल्दी विराम मत करिए। श्री राधे राधे। तो देखिए बेटा ने कुछ माँ से कहा नहीं, बेटा लेट गया। फिर माँ उठी, रात के 12 बजे बेटे को उठाया, बेटा बहुत तेज से प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। क्रोध इतनी तेज आया क्योंकि 12 बजे के करीब गहरी नींद आ जाती है। इतना क्रोध आया, झुंझलाता हुआ गया, 1 गिलास पानी लेके आया, लो पी लो। माँ ने कुछ कहा नहीं,
चुपचाप आधा गिलास पानी पिया, आधा गिलास फिर फैला दिया। बार बार बिस्तर गीला करती रही। बेटा गीले में सोता रहा। अंत में बेटा ने फिर कहा कि माँ ने बेटा से कहा कि बेटा मुझे बहुत तेज से प्यास लग रही है। बेटा एकदम से झुंझलाता हुआ उठा के, माँ अरे क्या खा के लेटी थी जो बार बार तुझे प्यास लग रही है? सारी नींद हराम कर दी मेरी, पूरी रात हो गई मुझे सोने नहीं दिया और खुद सूखे में लेटी है, मुझे गीले में सुला रही है मेरी जगह पर पानी फैला करके। तो माँ ने एकदम से खींच के बेटे के गाल में तमाचा दिया और कहा, सुन तू मेरा कर्जा उतारेगा? याद कर जब तू छोटा सा था, जब तू बार बार पेशाब कर देता था, बिस्तर गीला कर देता था, तो मैं गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया। तू तो एक दिन में थक गया और मैं जब तक तू जवान नहीं हो गया तब तक मैं गीले में सोती रही, तुझे सूखे में सुलाया। रात में भूख लगती, बार बार दूध पीने के लिए रोता तो मैं दूध पिलाती और खुद सो जाता, मुझे नींद नहीं आती थी। और तू एक रात में थक गया, तू मेरा कर्जा उतारेगा? अरे क्या कर्जा उतारेगा तू मेरा, जब एक रात में ही तू मेरे पास लेटने में थक गया। तो बेटे की आंखों में आंसू भर आए और माँ के चरणों में गिर गया। उसे वो दिन याद आ गए और माँ से कहा कि माँ मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो घर में वो आई है पराए घर से स्त्री चल करके आई, उसने मेरे जीवन को तहस नहस कर दिया, मेरी बुद्धि को पलट दिया माँ। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हमारे सास ससुर की जिंदगी कितनी होती है, थोड़ी बहुत और होती है। उन बेटियों को ये समझना चाहिए कि जब हम मायके में रहते हैं तो मायके में तो हमारे माता पिता भाई बहन होते, सबके लिए रोटियां बनाती हैं, बनाती है कि नहीं? कि वो तुम्हारे असली माँ बाप है। अरे वहां से तो तुम्हारे माता पिता ने बिल्कुल तुम्हें दान कर दिया, तभी तो कहते कन्यादान। अगर आपने हमको महाराज 10 रुपए दिए और फिर आप ये कहो कि 10 रुपए हमारे, तो आपके हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे, क्योंकि आपने दान कर दिए। इसी प्रकार बेटियों से कहना है कि माता पिता हमारे जब हमारा विवाह करते हैं तो कन्यादान इसीलिए करवाते हैं क्योंकि अपनी कन्या को वो दान कर देते हैं, फिर कोई हक नहीं बनता। तो जब कुआरे पर अपने मायके में माता पिता को रोटी बना के खिलाई, तो ससुराल में आकर के क्या अपनी सास और ससुर को रोटी नहीं खिला सकती? कितनी उम्र होती है उनकी, थोड़ी सी और बचती है। अगर उन्हें भोजन बना के खिलाऊंगी तो माता पिता के, बूढ़े माँ बाप के मुख से दुआ ही निकलेगी, बद्दुआ नहीं निकलेगी। और बड़े बूढ़ों की दुआ भगवान की दुआ के काबिल होती है, ये बात याद रखना। और जो बहुएं अपनी माता सास ससुर को जीते जी सास ससुर को रोटी बना के नहीं देती ना, ये मैं नहीं कह रही, है भागवत गीता कहती है, अगले जन्म में तुम्हारी वो दशा करेंगे भगवान, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसी बहुओं को, नरक में भी स्थान नहीं मिलता, ये भागवत गीता कहती है। इसलिए अपने सास ससुर की सेवा कर लो। आजकल तो मैंने देखा ऐसी ऐसी बहुएं हैं कि शादी होते ही घर परिवार छोड़ेंगी, जहाँ पति देव काम करने जाए पीछे पीछे लग के जाती है पति के साथ, सास ससुर के पास नहीं रहती। सास ससुर को तो आस होती है मेरी बहू आएगी रोटी बना के खिलाएगी। अरे धिक्कार है ऐसी बहुओं पर, काहे की बहू, वो लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी होती है। ऐसी बेहाओं को घर में घुसने नहीं देना चाहिए जो माता पिता को आंसुओं से रुलाएं, क्योंकि माता पिता मेरे भी हैं, माता पिता को कभी रुलाना नहीं चाहिए प्यारे, यही भागवत हमें सिखाती है। और इस बात पर अगर मुझे कोई मारे तो मार खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बात माँ और पिता के ऊपर आती है। इसलिए और माता पिता की खातिर मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी, क्योंकि माँ बाप हमारे भगवान है। उस भगवान को तो मैंने शायद कभी नहीं देखा, शायद नहीं देख पाऊंगी, लेकिन जीते जी माँ बाप हमारे जिन्होंने जन्म दिया वो है, उनकी सेवा नहीं कर पाओ तो क्या है जीवन में, कुछ नहीं।
10 रुपए सोनी कलश वाली कन्या सुपुत्री जितेंद्र मुशरफपुर। 11 रुपए रंजना सुपुत्री नंदलाल मुशरफपुर। 50 रुपए वीरेंद्र हरदासपुर। 10 रुपए अंकुश सुपुत्री गंगाराम मुशरफपुर। 10 रुपए अनुज सुपुत्री गंगाराम मुशरफपुर। 10 रुपए अंजलि कलश वाली कन्या मुशरफपुर। 10 रुपए शीतल सुपुत्री धर्मपाल लालपुर। 10 रुपए बंसिका सुपुत्री सोनू मुशरफपुर। 10 रुपए ओम शंकर नगरा। 11 रुपए रवि गैनी से। 21 रुपए करण अर्जुन बीच वाला मुशरफपुर। तो देखिए प्यारे, इन प्यारी प्यारी बहनों से कहना है कि आप बेटी हो और बेटी मैं भी हूं। मैं आपकी निंदा नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूं। तो मेरी प्यारी बहनों से यही निवेदन है कि बहनों, माना कि जिंदगी में बेटी पर दुख आते हैं, लेकिन सास ससुर को अपने माँ बाप के हित में ही रखना, अपने माता पिता जैसे पूजना। सास ससुर को कभी दुख मत देना। मैया मत रोइए, जीवन में दुख तो आता है, भगवान ने लिख दिया वो होके रहेगा। आप बस अपने कर्म करिए, भगवान ने चाहा तो एक दिन जीवन में खुशियां भी आएंगी। तो बेटियों से सिर्फ यही कहना है। और कौन कहता है माँ तो हर वक्त रोती है प्यारे। बेटी जब छोटी सी होती है ना, तो बेटी जब छोटी होती है तो ससुराल जाती है तो माँ रोती है। बेटियों में कोई कमी नहीं होती, कुछ कमी क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती, कुछ कमी बेटा में होती है, कुछ कमी बेटी में होती है। बेटी तो पराए घर से आती है, उसे जैसे चलाओगे वैसे चलेगी क्योंकि तुम्हारे बंधन में है वो। लेकिन कमी सबसे ज्यादा बेटे के अंदर होती है। लेकिन बेटी जब ससुराल आती है न माँ से जुदा हो करके, तो वो क्या रोती नहीं है, उसे भी दुख होता है कि मेरे बचपन के माँ बाप मुझसे छूट रहे हैं। बेटी कहती है माँ से कि माँ, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। वो बेटी कहती है, बेटी तो ऐसी होती है जिन पापा की गोदी में खेली कूदी हो। एक दिन उसी घर को छोड़ करके ऐसी जगह जाती है जहां हमें कोई जानता तक ना हो। बेटी कहती है माँ, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। वो बेटी कहती है, और माँ बाप को दुख पता है कब होता है, माँ बाप ये सोच सोच करके रोते हैं कि मेरी बेटी थी तो मेरी बेटी ने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन ये बेटा जब से बहू घर में आई
बेटा इतना रुलाता है माता पिता को, तिन तिन के रुलाता है। हर माँ की आंखों में आंसू होते हैं। वो बेटी कहती है माँ से कि माँ, अपनी माँ के गले से लग कर के रोती है। और बहनाओं, एक बात आपसे और कहूँ, अगर आपकी माँ आपको डांटती है तो कभी बुरा मत मानना, ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। आपकी माँ आपको बुरा समझ के नहीं डांटती, वो इसलिए डांटती है क्योंकि वो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। आपकी माँ वो नहीं चाहती, माँ सोचती है कि मैंने बेटी को नहीं बल्कि एक हीरे को जन्म दिया है। तो वो माँ जब बेटी बाहर जाती है ना घूमने, तो माँ को ये लगता है कि मेरे हीरे को गंदे हाथों से कोई छू न ले, ताकि मेरे हीरे में दाग लग जाए। इसलिए वो माँ रोती है और कहती है कि बेटी बाहर मत जा। बेटियां उल्टा जवाब देती है ना कि भैया बाहर हमेशा घूमता रहता है, उससे कभी कुछ कहा नहीं। तो प्यारी बहनाओं, माता पिता गलत नहीं डांटते, तुम्हें अच्छे के लिए डांटते हैं। वो बेटी जब ससुराल जाती है तो माँ के गले से लग करके फूट फूट के रोती है कि माँ, इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों कर दी? मैं कैसे रहूंगी माँ, जिस घर में, उस घर में मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे कोई जानता तक नहीं, जहाँ मेरी कोई जान परिचय तक नहीं, उस घर में क्यों बेच रही हूँ माँ? वो रो करके एकदम से माँ के हृदय से लग जाती है, माँ मुझे मत भेजो। रो करके बेटी कहती है माँ, खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सलागे, वो भी अपना पराया सलागे। जिस घर में बेटी खेलती है कूदती है, मैं भी बेटी हूँ, मैं भी अपने माता पिता की गोदी में खेली। एक दिन मैं भी जाऊंगी तो मेरे माँ बाप को भी दुख होगा, मुझे भी होगा, हर किसी को दुख होता है अपने माँ बाप को छोड़ते समय। और बेटी रो करके कहती है, खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सलागे, वो भी अपना पराया सलागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे पासे गिला मिला यही सिला, मुझे पासे गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है।
गरीब हो ना तो लड़के वाले से हाथ जोड़ते हैं कि मैं भैया बहुत गरीब हूँ, जो बनेगा वो बेटी को दान करूंगा। लेकिन उन्हीं लड़कों वालों से कहना है, क्या लड़के वाले माँ बाप अपने बेटे को पैदा नहीं जैसे कि कोई हीरे को जन्म देते हो, जो बेटियों का अपने बेटे का भाव करते हैं, बेटी वाले से दहेज मांगते हैं, तो क्या बेटे को हीरा पैदा करते जो बेटी वाले से दहेज मांगते हैं? बेटी भी माँ बाप के लिए हीरा ही होती है। अरे जिस बाप ने, जिस माँ ने अपना पूरा कलेजा निकाल करके आपके हाथों में थमा दिया, फिर भी आप दहेज मांगते हो, शर्म आनी चाहिए। जब पिता अपनी बेटी को विदा करते ना, लोग कहते कि बाप रोता नहीं, अरे पिता तो इतना रोते कोने में बैठ करके, सबसे ज्यादा बाप रोता है कि मेरी बेटी जा रही है। हंसते हंसते कान छपवाएंगे, चारों तरफ बांट करके आएंगे, रिश्तेदारी में कहेंगे भैया मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, गर्व के साथ कहते मेरी बेटी का ब्याह हो रहा है, आना जरूर, भूलना मत। बड़े शान शौकत के साथ बेटी के विवाह का निमंत्रण देते, बारात आती है, सबसे हाथ जोड़ करके सम्मान करता है पिता, और क्या करेगा। बेटी का बाप सबका सम्मान करता है और बेटी को ससुराल में कोई उल्टा ना कहे, इसलिए बेटी को सामान भी देता है, जो बनता है वो सौंपता है। फिर भी बेटी के बाप को गालियां मिलती हैं, वो पिता इसलिए रोता है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा जा रहा है। पिता जब हारा थका घर लौट के आता है ना, तो बेटी हाथों में गिलास का पानी लेकर के, पानी का गिलास लेके दरवाजे पर खड़ी रहती है। मेरे बाबूजी हारे थके आए हैं काम से, तो मानो पिता के बेटी के हाथों में गिलास का पानी देख के पिता की सारी थकान दूर हो गई हो, मेरी बिटिया रानी पानी लेके खड़ी है। तो वो पिता ये सोच के रोते हैं कि आज मेरी गुड़िया रानी जा रही है, कल से ये बेटा है, इस बेटी की बहू आएगी, न जाने मुझे पूछेगी भी कि नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछता। बेटी पर आस रहती है माँ बाप को, वो भी विधाता ने ऐसा लिख दिया कि बेटी को जुदा कर देते हैं माँ बाप से। एक बार पिता जब बेटी को घुमाने ले जाते, आकाश में एक चिड़िया उड़ रही थी, बेटी की नजर उड़ती चिड़िया पर पहुंची। बेटी ने कहा बाबूजी ये आकाश में चिड़िया उड़ रही है, इसके 2 पंख लगे, बाजार से मुझे भी 2 पंख दिलवा दो ना। तो पिता की आंखों में आंसू भर आए और पिता रो करके बोले कि गुड़िया रानी तेरे तो पहले से 2 पंख हैं, जो एक दिन हम सबको छोड़ के तू उड़ जाएगी। और पिता बेटी से कहता है बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बेटी को दुआ देते मेरी बेटी खुश रहे, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। मैं के कभी ना याद आए, मैं के कभी ना याद आए, ससुराल में तेरा प्यार मिले।
सुखी परिवार मिले। कर दिया उनके हवाले, क्षण कर दिया उनके हवाले। बेटी अच्छा ये एक बात बताइए, आपके भाई हैं, हमारी इसमें कितनी ऐसी बहनाएं हैं जिसके भाई अगर एक बार हाथ ऊंचा कर दो, एक बार किस किस बहन के भाई हैं? हाँ सुंदर, नीचे कर लीजिए। देखिए मैं ये बात जानती हूँ कि भाई बहन में झगड़ा होता है और थोड़ा नहीं बहुत झगड़ा होता है। भाई बहन में यहाँ तक कि मारपीट भी हो जाती है बचपन में, लेकिन वो बहन तरस जाती है भाई की सूरत देखने के लिए विवाह के बाद। काफी ससुराल वाले ऐसे मिल जाते हैं जो मायके में जाने नहीं देते। क्या उस बेटी को अपने घर वालों की याद नहीं आती? उनको भी आती है। बेटी के अंदर भी दिल है, कोई पत्थर दिल नहीं है, बेटी भी इंसान है। ये हम सबको समझना ही होगा कि बेटी के मान सम्मान के लिए हमें उसकी पीड़ाओं को, परेशानियों को समझना होगा। भाई बहन में जब बचपन में झगड़ा होता है, पिताजी एक खिलौना लेकर के आए, एक खिलौना। भाई कहने लगा मेरे लिए है, बहन बोली नहीं मेरे लिए पापा लाए हैं। इसी बात को झगड़ा लेकर के पिताजी के पास झगड़ा पहुंच जाता है, तो पिताजी दोनों में डांट लगाते हैं। यहाँ तक कि भाई कहता है कि सुन, जब तू विवाह के हो जाएगी ना तो तेरा विवाह मैं ही करूंगा। लड़का देखने जाऊंगा तो शराबी ढूंढूंगा जो तुझे रोज मारता हो। लेकिन क्या भाई ऐसा करता है? नहीं करता। वो क्रोध में बहन से कह जरूर देता है आनंद लेने के लिए, लेकिन बहन जब ससुराल जाती है तो सबसे ज्यादा बहनाओं तुम्हारा भैया ही रोता है। भैया जाकर के बहन के गले से लग जाता है, मेरी बहन है। तो बहन रो के कहती है भैया क्यों रो रहा है? तू लड़ता था ना एक खिलौने के पीछे, देख भैया खाली हाथ जा रही है, कुछ लेके नहीं जा रही। तेरा ये घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा सब छोड़ के जा रही हूँ भैया, कुछ लेके नहीं जा रही। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो भैया हिलकी भर के बहन के गले से लग जाता है, कहता रे पगली वो तो बचपना था, क्यों रो रही है? भाई बहन का प्यार इतना अनोखा होता है मेरी बहनाओं, कभी भैया से झगड़ा मत करना। किसी का भाई बुरा नहीं होता, हर बहन का भाई बहन के लिए अच्छा ही सोचता है। अच्छा घर सुंदर बरने का माने, अच्छा घर सुंदर बरने का माने, छड़ कर दिया उनके हवाले, छड़ कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर का ये है बंधन, जिंदगी भर का ये है बंधन, कह के समझाते घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले। दे दे दिल से दुआ, खुश रहना सदा, दे दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई